हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद जोश में। तो दोस्तों, हिंदी व्याकरण सीरीज़ के अंतर्गत आज मैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द के ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो के अंदर मैंने ऐसे वाक्यांशों या ऐसे शब्दों को लिया है जो अनेकों बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए वॉच कीजिए और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसमें पहला है हाथ में आया हुआ, जिसे हस्तगत कहते हैं। अगला है ऊंची इच्छाएं रखने वाला व्यक्ति। एक ऐसा व्यक्ति जो ऊंची इच्छाएं रखता हो या ऊंची इच्छाएं रखने वाला हो, उसे महत्वाकांक्षी कहते हैं। अगला है पेट की आग। इसके लिए एक शब्द यूज़ होता है जठराग्नि। ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो ऐसे शब्द हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उन पर मैं इम्पोर्टेंट लिखी हूँ और अंडरलाइन की हूँ। तो प्लीज़ इन शब्दों को ध्यान से पढ़िए। अगला है वन में लगने वाली आग, जिसे दावानल कहते हैं। समुद्र में लगने वाली आग, इसको वडवानल कहते हैं। ये तीनों हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, कई पेपरों में पूछे जा चुके हैं। पेट की आग, जिसे जठराग्नि कहते हैं। वन में लगने वाली आग, जिसे दावानल कहते हैं। और समुद्र में लगने वाली आग, जिसे वडवानल कहते हैं। अगला है बहुत कम खर्च करने वाला व्यक्ति, उसे मितव्ययी कहते हैं। जो उपकार को नहीं मानता हो, उसे कृतघ्न कहते हैं। और जो उपकार को मानता हो, उसे कृतज्ञ कहते हैं। धन को व्यर्थ व्यय करने वाला व्यक्ति, वो अपव्ययी कहलाता है। और बहुत कम खर्च करने वाला व्यक्ति मितव्ययी कहलाता है। कम बोलने वाला मितभाषी, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय। ये मृत्युंजय शब्द है, ये भगवान शिव का पर्यायवाची है। भगवान शिव को भी मृत्युंजय कहते हैं। अगला है कभी न मरने वाला, उसे अमर कहते हैं। जैसे देव या देवता का पर्यायवाची है अमर और अजर। जो कभी बूढ़ा न हो, उसे अजर कहते हैं। महल का भीतरी भाग, जो महल का गर्भगृह है, उसे अंतःपुर कहते हैं। जिसे कोई न जीत सके, उसे अजेय कहते हैं। अगला है जिसके शत्रु का जन्म ही न हुआ हो, उसके लिए एक शब्द है अजात शत्रु। अगला है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति एक अलंकार भी है, जिसमें आपको पता होगा जब किसी काव्य में जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है, किसी चीज़ का वर्णन किया जाता है, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी कई बार पूछा जा चुका है। आगे है अंडे से जन्म लेने वाला, उसे अंडज कहते हैं। जो स्थिर न हो, उसे अस्थिर कहते हैं। किसी कार्य को बार बार करना अभ्यास कहलाता है। जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व। जो बहुत कम बोलता हो, वाचाल। जो बहुत बोलता हो, उसे वाचाल कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है, उसे युधिष्ठिर कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
इसमें अगला है जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, अशौर्यम पश्य। ये भी कई पेपरों में पूछा जा चुका है। अगला है जो जन्म से अंधा हो, उसे जन्मांध कहते हैं। जैसे एक जनश्रुति है कि सूरदास जी जन्मांध थे। अगला है जो देखने योग्य हो, उसे दर्शनीय कहते हैं। अगला है जो देखने में प्रिय लगे, उसे प्रियदर्शी कहते हैं। अगला है बिना वेतन के अवैतनिक कहलाता है। अगला है आकाश को चूमने वाला, आकाश चुंबी कहलाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए एक दूसरा वाक्यांश भी है, गगन को चूमने वाला, तो उसे गगनचुंबी कहते हैं। अगला है जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु कहलाता है। घुटनों तक भुजाओं वाला, अजान बाहु, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला है जो सबके अंतःकरण की बात जानता हो, उसे अंतर्यामी कहते हैं। जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय कहलाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है जिसका कोई आकार न हो, निराकार। जैसे कबीर ने निराकार ब्रह्मा को माना है। जिसका कोई आकार, कोई रूप स्वरूप न हो, वो निराकार है। अगला है जिसमें दया की भावना न हो, उसे निर्दय कहते हैं। अगला है जिसका जन्म पहले हुआ हो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसे अग्रज कहते हैं। अग्रज यानी जो बड़ा भाई। अगला है जिसका जन्म बाद में हुआ हो, अनुज। इसमें है अग्र प्लस ज, अग्रज, और अनु प्लस ज, अनुज। अनुज छोटा भाई और अग्रज बड़ा भाई। आगे है जो क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य। अगला है जहाँ पहुँचा न जा सके, अगम्य। जिसका कोई मूल्य न हो, अमूल्य। जिसकी उपमा न हो, अनुपम। अगला है जो अपने स्थान से न गिरे, अच्युत। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई पेपरों में पूछा जा चुका है। अगला है शुभ चाहने वाला, शुभेच्छु। ऐसा ही एक और वाक्यांश मिलता है, फल चाहने वाला फलेच्छु कहलाता है। अगला है दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा, उसे आग्नेय कहते हैं। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कहलाती है। पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा वायव्य कहलाती है। और दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा नैऋत्य कहलाती है। ये चारों दिशाओं, ये जो उपदिशाएं हैं, ये कई पेपरों में पूछी जा चुकी हैं। तो ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं इसका डायग्राम भी बनाई हूँ, आप यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। जो ये ग्रीन पेन से लिखा हुआ है, ये चार मुख्य दिशाएं हैं। और जो ये उत्तर और पूर्व की दिशा है, ये ईशान। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा ये आग्नेय। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा ये नैऋत्य। और उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा वायव्य कहलाती है। तो ये था आज का वीडियो। अगला पार्ट लेकर आऊँगी मैं अगली वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।